खुशी का दिन है कि किसी को भी असफलता से नहीं घबराना चाहिए। थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गया हूँ, तो मैंने जान छोड़ दी, मैंने ब्लड सुखा दिया अपनी बॉडी का। खाली मोबाइल टिपने के फेरा में है। आज ही के दिन मेरा जो है शादी हुआ था 8 मार्च को, और आज ही जा रहे हैं नियुक्ति पत्र लेने के लिए। हेलो गाइज, तो अभी हम पहुंच चुके हैं सड़क पर, अपने गांव के जो बगल में एनएच है उसमें, वहां पर आ गए हैं। देख सकते हैं इधर बैग टंगा गया है, और मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन इसलिए भी है, प्लस है, क्योंकि आज ही के दिन मेरा जो है शादी हुआ था 8 मार्च को, और आज ही जा रहे हैं नियुक्ति पत्र लेने के लिए। लालू सर है, और ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, जाते हैं, और हम लोग साथ ही हर जगह घूमते हैं। आप लोग कई ब्लॉग में देखते भी होंगे। अभी वहाँ पे जाएंगे तो देंगे औपबंधिक नियुक्ति पत्र, उसके बाद फाइनल नियुक्ति पत्र मिलेगा। वो होली के बाद कभी भी मिल सकता है, ट्रेनिंग में भेज सकते हैं, ऐसा कुछ है। देखिए कैसे क्या होता है, आप लोगों को ब्लॉग में बताते चलेंगे। आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं हमेशा एक सही चीज़ को अपने YouTube चैनल पर परोसूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है दिल्ली मोड़ दरभंगा पहुंच चुके हैं, और थोड़ी देर बाद यहाँ से मुजफ्फरपुर के लिए बस लेंगे, फिर वहाँ से बस चेंज करके फिर जाएंगे गोपालगंज। काफ़ी लंबा रूट है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अब हम होटल के बगल में पहुँच चुके हैं, यानी कि गोपालगंज पहुँच चुके हैं। और देखिए इधर सड़क है, और सड़क के बगल में ही ये होटल है, और होटल का नाम है होटल रालसन। बहुत ही अच्छा होटल है। मैं आप लोगों को जब रूम जाऊँगा तो दिखाऊँगा। इधर देखिए लालू सर है, उधर पिताजी है, इधर कृष्णा है। इधर जहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अभी देखने के लिए। शाम वक्त है, तो हम लोग जाएंगे वहाँ पर देखने के लिए, और देखते हैं कहाँ पे कैसे क्या है। तो हम लोग थोड़ा सा अभी ये लोकेशन व्यू कर लेते हैं, ताकि कल मॉर्निंग में जाने में कोई दिक्कत ना हो। हम लोग चारों आदमी जा रहे हैं घूमने के लिए वहाँ पर मिन्ज स्टेडियम। तो हम लोग गोपालगंज के सड़कों पर घूम रहे हैं शाम के वक्त में, और जा रहे हैं मिन्ज स्टेडियम। लालू सर उधर है, कृष्णा है, पापा थोड़ा पीछे है। अच्छा लगा, मतलब शहर साफ सफाई क्या बढ़िया है ना। अच्छा है, साफ सफाई भी है, और पॉपुलेशन भी कम है यहाँ। हाँ, मतलब पॉल्यूशन भी कम है और पॉपुलेशन भी कम है। अच्छा है, मतलब शांति लगा, मतलब मार्केट साफ सफाई बढ़िया है। सिटी एरिया है तो भीड़ बहुत कम है। हाँ, सिटी एरिया होने के बावजूद भी मतलब भीड़ बहुत ही कम है। तो फ्रेंड्स, यही है मिन्ज स्टेडियम गोपालगंज का, और हम लोग शाम के वक्त में आ गए हैं घूमने के लिए इधर। और यही देख सकते हैं पीछे में टेंट लग रहा है पूरा, और इसी में कल हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। हम लोग अभी चलते हैं, अब खाना वाना खाएंगे, अब शाम हो गया है। खोलिए, रूम खोलिए। इधर भी देख सकते हैं कितना बढ़िया है, एकदम फैसिलिटी बहुत अच्छा ही है, साफ सफाई भी बढ़िया है। अब चलते हैं रूम में। रूम देख सकते हैं कितना बढ़िया रूम है। देखिए अभी ये देखिए नेचर का एकदम बनाए हैं। इधर एसी भी लगा है, इधर टेलीविज़न है, ऊपर में फैन। यहाँ सुतल है 2 मूर्ति, खाली मोबाइल टिपने के फेरा में है। पापा उधर सोए हैं, अब हम भी अब सोने जा रहे हैं। तो हम अब जाएंगे ना सोने के लिए। आप लोग ऐसे थोड़े ना बेड में खुलट जाते हैं। आप दिन भर बस में सोए हुए हैं। अब हम लोग पूरा तैयार हो चुके हैं, हम लालू सर, कृष्णा, और यहाँ सब अभी रूम में हैं। अभी जाएंगे अब सीधा मिन्ज स्टेडियम गोपालगंज में, जहाँ आप लोगों के सामने तभी आप लोगों को दिखाया था इससे पहले। और गेटअप देख सकते हैं। आपको सूट वूट कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट में ज़रूर। और मतलब ये शर्ट में अगर थोड़ा सा बात करें तो ये शर्ट सिलाए हैं मेरे फादर के आग्रह पर, क्योंकि उसमें स्पेशली चिट्ठी में लिखा भी हुआ था कि सभ्य पोशाक पहनना है। तो देखिए ये शर्ट सिलाए हैं टिप टॉप स्टिच मधुबनी में। काफ़ी मतलब मधुबनी का सबसे लार्जेस्ट मतलब टेलर है, वहाँ दुकान है टेलर का। तो आप लोग बताइएगा स्पेशली मेरा जो फाइनली गेटअप है, और आफ्टर 10 ईयर्स के बाद मैंने ये गेटअप खड़ा है। और ये देख सकते हैं कलम, ये कृष्णा के डिमांड पे खरीदा गया है, मतलब कोई 30-40 रुपये का पेन है ना। तो मैं पहले कलम भी नहीं, मतलब मैंने एज ए प्राइवेट टीचर भी काम करता था, तो एक कलम नहीं रखता था, बट अब रखना पड़ेगा, रखना भी चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो अब फाइनली चलते हैं। ये बड़ा दिन है मेरे लिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मेरा शादी का सालगिरह भी 8 तारीख को है। 8 तारीख को हम लोग घर से निकले भी है
नियुक्ति पत्र लेने के लिए। तो ये थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गया हूँ मैं कि हर इंसान के जीवन में खुशियाँ आए, मतलब जो भी एजुकेटेड लोग हैं पढ़े मन से और अपने गोल को पूरा करे। ये पल ज़िंदगी में बहुत एक मतलब जैसे हीरा जितना कीमती है उससे भी मतलब बड़ा कीमत है इस पल का। बहुत मैंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, देर आए बट दुरुस्त आए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये सिर्फ ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ इसको, मैं एक मेमोरेबल के लिए भी बना रहा हूँ। मेरे पिताजी भी मेरे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किए हैं। मैं पता नहीं अब कैसा लग रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा भावुक हो गया हूँ। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा हूँ, तो मेरा भी बहुत फर्ज बनता था, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा था। तो एन वक्त पर जो है मेरे जीवन में ये खुशी आया है, क्योंकि मेरे पिताजी 1 साल पहले जो है अपने गवर्नमेंट जॉब जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, पशुपालन विभाग, उससे रिटायर हो चुके थे 1 साल पहले ही। तो मेरे लिए कुछ अचीव करना बेहद ज़रूरी था। तो मैंने सारा कुछ त्याग करके, अपने बीवी बच्चों को त्याग करके, मतलब फ़िलहाल घर पे छोड़ के, उसके बाद मधुबनी में इतना बड़ा मैंने कोचिंग स्थापित किया था, आप लोग पहले ब्लॉग्स में देखते होंगे। तो उसको मैंने छोड़ के बहुत सारा सेक्रीफाइस करके मैंने पटना में एक छोटा सा रूम में मैंने बंद किया अपने आप को 1 साल लगातार कंटिन्यू। और मैं दो बार असफल भी हुआ, यानी कि TRE 1 में भी असफल, TRE 2 में भी असफल, और TRE 3 मैंने अंततः मैंने जान छोड़ दी। मैंने ब्लड सुखा दिया अपने बॉडी का कि करना है तो करना है। और उसके बाद मुझे TRE 3 में एज ए प्राइमरी गवर्नमेंट टीचर मैंने एडॉप्ट किया, उस लक्ष्य को हासिल किया, और आज वो खुशी का दिन आ चुका है। और हम भी चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनको जॉब लगे, भगवान उसको तरक्की दे। और सबको गर्व फील होता है जब एक अच्छा स्टूडेंट अचीव करता है कोई गोल को। ज़्यादा क्या बोलेंगे, मैं आप लोगों को ब्लॉग पे बताते रहूँगा कि मैंने कैसे तैयारी किया, क्या बुक पढ़ा, क्या सब कैसे मैंने मेहनत किया, किस टाइप में पढ़ना चाहिए, वो सब मैं ब्लॉग में बाद में बताऊँगा आपको कभी। तो अभी फिलहाल चलते हैं, और मेरे साथ देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा उधर कर दीजिए, कृष्णा इधर है, और हम लोग बचपन से साथ घूमे हैं। तो अभी हम लोग सब आदमी चलेंगे। और आज खुशी का दिन है कि हम लोग मधुबनी से गोपालगंज साथ में आए हैं नियुक्ति पत्र के लिए। ये मेरे बड़े भाई समान मित्र हैं, जो इनसे कोई बात हम लोग नहीं छुपाते हैं, आपस में किसी तरह का बात हो जरूर चर्चा होता है। और क्या कहेंगे, आप लोग भी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी है, सर है लालू सर, और हमारे पड़ोसी हैं और हमारे शुभचिंतक भी हैं। हम लोग बचपन से मतलब समझिए हर टाइम रहते हैं बचपन से अभी तक, और भगवान करे ऐसे ही लंबे हम लोग मतलब साथ रहें, हमेशा साथ रहें, और एक दूसरे का हेल्प करते हैं हम लोग। तो चंद शब्द मेरे बारे में कहिए। क्या बताएंगे, सब लोगों के लिए बहुत खुशी का पल है। आज फाइनली औपबंधिक नियुक्ति पत्र के लिए हम लोग चल के आए हैं मधुबनी से गोपालगंज। तो अभी मिंज स्टेडियम गोपालगंज में हम लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है, जहाँ पे इनको नियुक्ति पत्र मिलेगा औपबंधिक। और ये सबसे बड़ी बात ये है, हम ये कहना चाहते हैं कि किसी को भी असफलता से नहीं घबराना चाहिए। जैसे ये भी हैं, तो इनका सबसे पहले TRE 1 में नहीं हुआ, कुछ मार्क से छूटा था। TRE 2 में भी असफल रहे थे, लेकिन फाइनली मेहनत कभी न कभी तो काम आता है। TRE 3 में अच्छे मार्क्स, मतलब उसका कट ऑफ बहुत हाई भी गया, फिर भी इतना मेहनत किए कि उनका फाइनली सिलेक्शन हुआ। तो सबको इससे ये संदेश जाता है कि कभी भी असफलता से नहीं घबराना चाहिए, और मेहनत के बल पर किसी भी चीज़ को हासिल किया जा सकता है। यही हम कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है, तो चलते हैं। अभी आप लोग दिखाएंगे वहाँ पे कि नियुक्ति पत्र कैसे मिलता है और कैसे क्या होता है, सब कुछ आप लोग बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए पूरा बढ़िया से, मैं एक अच्छा चीज़ बनाऊंगा आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं मेरे हाथों में है चाबी। अभी गेट लॉक करेंगे, फैन बंद कर दीजिए, और आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है नीचे तक। देखिए कितना अच्छा होटल है, और ये यादगार के लिए हम लोग बना रहे हैं। लाइट भी ऑफ कर दिए भूल चुक में। चलिए अभी रूम लॉक कर रहे हैं सर, और हम लोग जाएंगे अभी मिंज स्टेडियम। अभी आप लोग को भी साथ लेकर चलेंगे, आप लोग भी वीडियो में बने रहिए। ऐसे पता चला है कि लालू यादव भी कभी यहाँ पर ठहरे हुए थे, क्योंकि उनका ये पैतृक जिला है, इसीलिए फुलवरिया, लालू यादव फुलवरिया गाँव है उनका गाँव, जिला है गोपाल। चलिए जाइए।
बाहर निकलने के बाद अभी देख सकते हैं इधर की बागवानी कितना बढ़िया है इस होटल के बाहर में। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए हम लोग मॉर्निंग वॉक में बाहर आ चुके हैं। अभी थोड़ा सा चाय वो पियेंगे, कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे। अभी देखिए हम लोग चाय पीने आए हैं। कुल्हड़ चाय देखिए यही बना रहे हैं भैया। और देखिए हांडी में मतलब बना रहे हैं, मतलब मिट्टी के हांडी में। काफ़ी यूनिक मतलब टेस्ट रहता है। इसको हम लोग ढूंढते रहते हैं, जहाँ मिलता है ये वाला वो इसी में पीते हैं। अभी पीते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं। सर को दीजिए। टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि मतलब हाँ चाय पिए है। ज़बरदस्त है। हाँ इनके टेस्ट किए हैं। मिंज स्टेडियम में पानी का फव्वारा दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यानी हम लोग मिंज स्टेडियम पहुंच चुके हैं और हम लोगों का जो नियुक्ति पत्र मिलेगा उसका सेटअप देख सकते हैं चारों साइड आप। अभी लोग पूरा एकदम आ चुके हैं और लोग अभी आएंगे। और देखिए चारों साइड आप देख सकते हैं, लोगों का हलचल देख सकते हैं। सामने देख सकते हैं मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका है और सामने डीएम साहब भी बैठे हैं ब्लैक ड्रेस में, जो आप दिखाई दे रहा है आपको। माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, माननीय अध्यक्ष जिला परिषद, माननीय अध्यक्ष नगर परिषद एवं सांसद प्रतिनिधि तथा अन्य पदाधिकारीगण ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। तालियां बजती रहनी चाहिए। जिस प्रकार इन्होंने दीप को आलोकित किया, आप भी शिक्षक बन के पूरे जगत को आलोकित करें। नियुक्ति पत्र वितरण शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। नंबर 12 शाहीन अंजुम, नंबर 13 आरिफा अंजुम। मंच पर 9 आदमी को नॉमिनेट किया गया था रैंडमली नियुक्ति पत्र वितरण करने के लिए। बाकी को सामने लाइन देख रहे हैं, वहीं पर नियुक्ति पत्र उन लोगों को मिलेगा। और इधर देखिए आप कितना गाड़ी लगा हुआ है चारों साइड। ओवरऑल व्यवस्था बढ़िया है। और यहाँ देख सकते हैं मेरे पापा कृष्णा और लालू सर यहाँ पर खड़े हैं, देख सकते हैं सामने। खाली आप लोग मोबाइल टिपिए। देख सकते हैं अभ्यर्थियों का कितना क्राउड है और काउंटर बनाए गए हैं, देख सकते हैं इधर सामने। यही सामने में हमको मिलेगा नियुक्ति पत्र। अब बारी आने वाला है शायद। आप हट जाइए, आप आ जाइए, हट जाइए, छोड़ दीजिए, आराम करिए। सर चलो ना। यहाँ है रमेश कुमार रंजन को मेरा तो फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरे हाथों में नियुक्ति पत्र मिल चुका है और खुशी का ठिकाना नहीं है और उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग पूरा वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और खूब मन से पढ़िए, अच्छे पॉजिटिव बन के रहिए और ज़िंदगी में तरक्की करिए, माँ बाप का नाम रोशन करना है। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।